पर ये मदरसे में लेडीज को क्यों नहीं अलाउ करते हैं? और उसके बाद तो इस्लाम में कुछ भी नहीं है। औरतें वो यूज की चीज हैं, उनसे आप फायदा उठा सकते हो, वो जब दिल भर जाए तो उन्हें बेच भी सकते हो। किसी छोटी बच्ची या बकरी से सेक्स करते हैं, नहाना भी जरूरी नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम धर्म के अश्लीलता और महिलाओं के प्रति शोषण और अत्याचार के बारे में। आप सभी को जरूर पता है कि लड़कियों की शादी करने की एज कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, लेकिन इस धर्म के अनुसार 9 से 10 वर्ष तक की लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं। और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक मुस्लिम भाई खुद बोल रहे हैं। इस्लाम में कितनी उम्र में शादी कर सकती है लड़की? अभी भी 9 साल की लड़की शादी कर सकती है। जिसको आने लगे यानी कि पीरियड्स आने लगे तो उसके साथ निकाह हो सकता है, चाहे वो 10 साल की बच्ची है। तो दोस्तों सोच के देखिए क्या बीतती होगी उन लड़कियों पर जब उनकी खेलने कूदने की उम्र रहती है। उस टाइम उसके साथ संभोग होता है, शोषण होता है, और 18 साल के बाद लड़कियों के जवान और सेक्स के लायक आज़ाद माना जाता है। उस टाइम उसे सेक्स के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब लड़कियों की ज़िंदगी पूरा बर्बाद करके रख देता है। बाकी धर्म में अपने सुने होंगे कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो अपने सुखों को भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं वो अपने पापों को भोगने के लिए नर्क जाते हैं। लेकिन इस धर्म में ऐसा नहीं होता। इस धर्म के मुताबिक जो जितने बुरे कर्म करते हैं, दहशत फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं, वो जाते हैं जन्नत में। और जन्नत में इसे क्या मिलती है? हूरें। हूरें कैसी होती है सुनिए। कि वो एक ऐसी खूबसूरत बला है कि जब उसे इंसान देखेगा ना 100 जोड़े पहने हुए होगी, लगेगा कि कपड़े पहने हैं, लेकिन उनके पहनने के बावजूद भी वो नंगी होगी। यानी उसका सब कुछ चमकेगा, खाल के नीचे जो गोश है वो भी चमकेगा, उसके नीचे जो हड्डियां है वो भी दिखेंगी, और हड्डी के अंदर जो होगा ना जो भी वो भी दिखेगा। बताओ भाई किसको चाहिए इस प्रकार की हूरें जो कि ऊपर से नीचे तक पूरी नंगी होगी, पूरा उसकी हड्डियां देखेगी, पूरा उसे नसें दिखेंगी। लोग तो पूरे ऐसे ही देख कर डर जाएंगे, लोग को तो उल्टियाँ आ जाएगी देखकर। इस धर्म में इतना अश्लीलता भरा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस धर्म के मुताबिक अगर आप बकरी से या फिर छोटी बच्ची के साथ सेक्स करते हैं तो आपको नहाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी छोटी बच्ची या बकरी से सेक्स करते हैं तो आपको जो है गुस्ल भी वाजिब नहीं होता है, यानी कि नहाना भी जरूरी नहीं है। क्या बकवास की बातें हैं, किसी बकरी या फिर छोटी बच्ची के साथ संबंध बनाने से नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब धर्म के नाम पे लोगों को कुछ भी करा दो। आप सभी को तो जरूर पता है कि मदरसा और मस्जिदों में लेडीज़ की अलाउ नहीं है। इसका क्या मेन रीज़न है, चलो सुनते हैं। पाक नहीं, नापाक बताया गया है। शैतानी वसवसा इसके अंदर। पैदा भी तो वहीं से हुए हैं। हाँ बस यही तो ना, देखो जहाँ से निकल के आ रहे हैं उस जगह को नापाक बता रहे हैं। नालायक है ऐसे मुसलमानों का जो कि अपने माँ बेटी बहन को ही शैतान बोलता है। इस धर्म के मुताबिक औरतें और लड़कियां शैतान होती है, इसीलिए उन्हें मस्जिदों में और मदरसा में अलाउ नहीं है। लेकिन इसका मेन रीजन कुछ और ही है, आप भी सुन के थोड़ा चौंक हो जाएंगे। असल कारण कुछ और है, क्योंकि क्यों बना के नमाज पढ़ी जाती है लाइन, और एक के पीछे एक खड़े रहते हैं वो बाग। तो जब औरतें झुकती हैं तो आदमियों की आदत गंदी है और वो लोग हरकतबाजी कर जाते हैं। सोच के देखो कितना जुर्म कर रहा है महिलाओं के ऊपर। गलतियां की मर्दों ने, जुर्म की मर्दों ने, नियत भी बिगाड़ी मर्दों ने, और सजा मिल रही महिलाओं को। उन्हीं को नापाक और शैतान बोला जाता है। इस धर्म में महिलाओं के लिए कोई भी हदीस में या फिर कोई कुरान में जिक्र नहीं है कि कोई ऐसी चीज मिलेगी उसे जन्नत में जो इनके लिए फायदेमंद हो या फिर सही हो। बस इन औरतों के लिए ये कहा गया है कि ये उन हुरों की सरदार होगी जो अपने मर्दों की पर्चा काट के देगी कि आज इनके साथ जाओ, आज उनके साथ जाओ। बस केवल यही हुक्म देगी। मतलब हर चीज शक से भरी पड़ी है इस धर्म में। लड़कियों और महिलाओं के लिए तो इस धर्म में कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों फॉलो कर रही है इन औरतों ने, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं हलाला निकाह के बारे में। हलाला निकाह है क्या? हलाला निकाह यह है कि अगर किसी का पति अपने पत्नी को गुस्से में हो या फिर किसी के बातों में आकर या फिर शराब का नशा में भी आकर उसे तलाक दे देता है, और बाद में उसे पछतावा हो रहा है कि उसके साथ फिर से वापस आना है, तो उसमें औरत का क्या करना पड़ेगा कि दूसरे के साथ शादी करना पड़ेगा। शादी करने के बाद उसके साथ अंदर से रूहें पैदा करके इंटीमेट होना पड़ेगा। उसके बाद वो आदमी जाके तलाक देगा, फिर वो अपने पति के साथ वापस आ सकेगा। मतलब गलती किया मर्दों ने और सजा मिल रहा है औरतों को। सजाई देना है तो उन मर्दों को दो जो गलती किया है, उसको हलाला करा। ये वीडियो सभी उन लोगों को दिखाना जो कि अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता है, और उन लोगों को भी जरूर दिखाना जो कि मुस्लिम लड़का से शादी करना चाहता है या फिर मुस्लिम लड़का को बॉयफ्रेंड बना के रखा है। वो यूज की चीज हैं, उनसे आप फायदा उठा सकते हो, वो जब दिल भर जाए तो उन्हें बेच भी सकते हो। जब दिल भर गया तो फिर वो आपस में बांटते हैं उसे कि ले भाई तेरा इससे दिल भर गया तो तू अभी से इस्तेमाल कर, और जब सारा ही मामला खत्म हो जाए तो बेच दो। ये लोग यूज की चीज़ें और बेचने की बात उन लड़कियों के बारे में बोल रहा है जो कि दूसरे धर्म की लड़कियां इनके चुंगल में फंस चुकी है। तो मेरा एक ही सुझाव रहेगा लड़कियों से कि बच के रहो, संभल के रहो, और जितना हो सके इस धर्म के लोगों से दूर रहो।
अल्लाह इस धर्म के महिलाओं को ना तो आज़ाद रहने का हुक्म दिया है, ना अपने आप को ये दिखा सकती है, ना ये सोलह श्रृंगार कर सकती है। मतलब जो महिलाओं को करना चाहिए वो करने से बिल्कुल भी मना किया गया है। और ना ये अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं, इसे आधे दिमाग का बताया गया है। इसके परिवार में हिस्सेदारी भी बहुत कम कर दिया गया है। ये महिलाएं फॉलो क्यों करती है ऐसे धर्मों को तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। अब हम बात करने वाले हैं 3 तलाक के बारे में। ये चीज़ बहुत ही डेंजर है महिलाओं के लिए, बहुत ही ज़्यादा। ये 3 तलाक होता क्या है? अगर कोई आदमी या महिलाओं को एक बार तलाक बोल दिया तो उसमें 3 महीना का गैप हो जाएगा। उसमें 3 महीना तक वो आदमी उससे मिल भी नहीं सकता है, केवल बात कर सकता है। उसमें बात माना तो ठीक है, 3 महीना के बाद तो फिर दूसरी बार फिर तलाक बोलेगा। उसमें भी नहीं बात बनेगा तो फिर तीसरी बार तलाक बोलेगा। इसमें 3 तलाक हो गया। तो फिर भी वो मिलना चाहे तो उसके लिए उसका होगा हलाला। हलाला क्या होता है? महिलाओं को दूसरे के साथ शादी करना पड़ेगा, चाहे दोस्त हो या फिर कोई मौलवी हो, किसी से भी शादी करना पड़ेगा। शादी के बाद जिससे शादी हुआ वो फिर तलाक देगा, तब वो महिला अपने पति के पास आ सकता है। अगर वो आदमी तलाक नहीं दिया जिससे अभी शादी हुआ है तो फिर वो औरत उसी का हो गया। और फतवा में तो अपने ससुर से ही संबंध बनाना पड़ता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।